और आगरा से बड़ी खबर, किसानों की समस्या को लेकर सांसद राजकुमार चाहर ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यमुना के किनारे लंबे समय से खाली पड़ी जमीन पर किसानों के द्वारा की गई फसल, सरकारी जमीन को खाली करवाने के लिए प्रशासन ने खड़ी फसल पर चलाया था ट्रैक्टर। किसानों की समस्या और प्रशासन के लिए किए गए कार्रवाई का बीच का रास्ता निकालने को लेकर सांसद ने की बैठक। सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों को लेकर किसानों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी आगरा और आपके साथ में बैठक की, क्या मामला है? देखिए, सींगना और जुगसना वहां पर यमुना नदी की जमीन है खादर की। उसमें लंबे समय से किसान, क्योंकि उस खादर में कुछ और काम हो नहीं रहा है, तो जमीन खाली पड़ी थी, तो किसान उसमें उसे जोतते बोते रहे। और उसमें भी बहुत ही सीमांत गरीब और लघु किसान, जो छोटे किसान हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन पे कोई खेती भी नहीं है, तो अपनी रोजी रोटी के लिए अपना जोत रहे, बो रहे। और उसमें बीच बीच में तहसील की ओर से भी जोतने और बोने की प्रक्रिया की नीलामी की गई है, और ग्राम पंचायत के द्वारा भी उसमें नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई है, तहसील के द्वारा भी अपनाई गई है। तो इसलिए एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि यमुना नदी की जगह को खाली कराने की प्रशासन के द्वारा कार्रवाई शुरू हुई है। हो सकता है कोई सरकारी योजना आ रही हो, कुछ और हो। ये बात सही है कि सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन सरकार को रहेगी, मिलेगी, इसमें कोई आपत्ति न हमें है न किसानों को है। बस वर्तमान में वह जो फसल खड़ी थी, खड़ी फसल को वहां पर तहसील के कर्मियों ने उसको जोत दिया। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए था। खड़ी फसल को उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। अच्छा होता कि उस फसल को इंतजार किया जाता फसल की पकने तक, और उसके बाद किसान को दे दो, सरकार में दे दो, आप गौशाला में भेज दो, गरीबों में बांट दो। लेकिन फसल की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। अभी वहां आलू है, अभी वहां सरसों है, अभी वहां गेहूं है। तो अभी बातचीत हुई है जिलाधिकारी के साथ, और किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जैसे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं हमारे प्रशांत पूनिया जी, जिलाध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, हमारे प्रमुख हैं गुड्डू चाहर जी, तो इनके नेतृत्व में अभी आज एक बैठक जिलाधिकारी महोदय से हुई है। और बीच का रास्ता निकले, किसानों का नुकसान न हो, सरकार का भी काम हो जाए और किसान का हित न हो, इस पर बातचीत हुई है। और जिलाधिकारी महोदय ने कहा भी है कि साहब हम बीच का रास्ता निकालेंगे, फसलों को नहीं उजाड़ेंगे। देखिए, ये प्रशासन अभी अपनी जांच कर ले, उसके बाद आगे की चीजें तय होंगी। कौन बड़े किसान है, कौन छोटे किसान है, कौन भूमिहीन किसान है, एक बार प्रशासन अपना देख ले। भूमाफिया का भी जिक्र हुआ था बैठक में, जो भूमाफिया करेगा। देखो, भूमाफिया का मेरा कहना ये है कि सरकार, अगर कोई गरीब किसान, छोटा आदमी कोई गलती से सरकारी जगह को जोत बोले, तो उसको भूमाफिया नहीं घोषित कर सकते। वो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उसको जमीन की आवश्यकता है। लेकिन कोई ऐसे बड़े बड़े लोग, जैसे मान लीजिए राजकुमार चाहर सांसद है, और राजकुमार चाहर सांसद रहते हुए अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करें और सरकारी जमीन को जोते बोएं, या सरकारी जमीन को अपनी बिल्डिंग में रख लें, तो भूमाफिया हो गए ना जी। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो दबंग है, जो ऐसे लोग हैं जो जानते हैं नियमों और कानूनों को भी, बड़े लोग जिन्हें कहते हैं, ये ऐसे बड़े लोग नहीं है, ऐसे छोटे लोग होते हैं जो गरीबों का भी हक मारते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए, मैं इस पक्ष में हूं। लेकिन गांव में रहने वाले गरीब किसान, छोटे, जो जिन पर जमीन नहीं है, लघु किसान है, छोटे किसान है, या कह रहा हूं 2 बीघे चाहे ऊपर ज्यादा हुए, तो किसान को इसमें मुझे लगता है उनका हित न हो। ऐसी बातचीत हमने जिलाधिकारी से की है। जो फसल बोएगा वो काटेगा, ये मैंने कहा था। जो बोएगा वो काटेगा। अब बोएगा वो काटेगा, प्रशासन के लोग भी चले, हम चल देंगे, हंसियों लेके माटिया, हमारी क्या दिक्कत है, हम काट लेंगे। आलू हम कटवा देंगे अपने आगे। नुकसान आलू की फसल बर्बाद ना हो, सरसों की फसल बर्बाद, ये इसमें जीव होता है, तो जीव की हत्या नहीं की जा सकती। किसी गरीब के काम आ जाए, ये प्रयास करेंगे।